प्रोफेसर उत्सव पटनायक और मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले इतने बड़े संख्या में देश भर से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ आए, आप सभी का अखिल भारतीय किसान सभा के ओर से मैं क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूँ। साथियों, आपको याद होगा हमारा लगभग 380 दिन से ज़्यादा 385 दिन का एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था और हमें अच्छे तरह याद है कि उसमें आंगनवाड़ी फेडरेशन का, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का किस तरीके से सहयोग था और उस आंदोलन में इस जो सरकार है वो झुक के हमारे मांगों को मानना पड़ा। उसमें भी आप लोग का जो योगदान है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथियों, यहाँ प्रोफेसर उत्सव बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें रखे आपके सामने। वो अंग्रेज साम्राज्यवाद के समय में 1770 के दशक में और फिर 1940 के दशक में जो बंगाल में अकाल पड़ा था और भूखमरी के चलते लाखों लोग जो मर गए थे, खास करके बच्चे, 10 लाख से ज्यादा बच्चे मरे थे, उसके बारे में वो आपको बताए। वो अंग्रेज साम्राज्यवाद के शासन काल में जो हुआ, आज पिछले 30 साल का अगर आंकड़े उठा के देखें तो बहुत से लोग ऐसे हमारे बच्चे कुपोषण के चलते हर साल मर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक आंदोलन में भाग लेते हुए अखबार में एक छोटा खबर देखा कि 5 महीनों में 9000 बच्चे कुपोषण के चलते महाराष्ट्र में मरे। मैं सोचा ये हो सकता है गलत है खबर, इतना बड़ा संख्या होने का संभावना नहीं है, पर जब एक साल का आंकड़े उठाए तो सिर्फ महाराष्ट्र में 21,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण के चलते मर रहे। ये कोविड से पहले का बात है। और अगर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश जैसे और राज्यों का स्थिति देखें तो इससे भी भयानक हालत वहां पे है। हर साल लाखों बच्चे, जरूर यहाँ हमारे साथी दीपा सिन्हा है, बताएंगे कितने बच्चे मर रहे हैं कुपोषण के चलते। और देश का जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले जो तबका है, हमारे देश के किसान, खेत मजदूर और आप जैसे मजदूर, उनके साथ इस सरकार का क्या रवैया है, इसको समझने का जरूरत है। बजट का कटौती यहाँ लगातार लोग बताए हैं, खेती के लिए कटौती, नरेगा के लिए कटौती, खाद्य सुरक्षा के लिए कटौती, खाद्य सब्सिडी में कटौती, हर चीज जो गरीब किसान मजदूर मेहनतकश को छूता है उस सभी में कटौती, सामाजिक क्षेत्र में जो खर्च होता है उस सब में कटौती किया गया है। और बड़े प्रचार हो रहा है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। इसी डिजिटल इंडिया में जब लाखों लोग कुपोषण से मर रहे हैं और झारखंड में जैसे संतोषी बात दो चिल्लाते हुए मर रही है, उस तरीके का हालत बना के रखे यहाँ के जो सत्ताधारी दल है, चाहे पहले कांग्रेस के हो या आज भाजपा का हो। और आप लोग को जो लगभग 14 लाख हमारे देश में आंगनवाड़ी सेंटर्स है, लाखों बच्चे वहां पे जिनका देखभाल आप लोग करते हैं, उसके लिए कोई नया एलोकेशन नहीं है, उसको खत्म करना चाहते हैं। केंद्र सरकार का जो पहले 100% दिया जाता था उसके लिए खर्च के लिए आज उसको कटौती करके राज्य सरकार, अभी हमारे कॉमरेड ब्रिटास बोल के गए, कुछ जगहों पर कह रहे कि जैसे इस्कॉन जैसे कुछ संगठन है उनको दिया जाएगा, कुछ जगहों पर मात्र बिस्किट दिया जा रहा है, बिस्कुट दिया जा रहा है और पोषक आहार नहीं दिया जा रहा। केरल का एक मिसाल, अभी कुछ दिन पहले का एक मिसाल है, एक छोटा बच्चा वो कहा कि मुझे बिरयानी और चिकन खाना चाहता हूँ,
और केरल का जो वाम जनवादी मोर्चे का सरकार है, निर्णय किया कि आंगनबाड़ी में बिरयानी और चिकन खिलाया जाएगा, अंडे और दूध तो दिया जा रहा है। ये एक छोटा मिसाल है। मिसाल मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर जगह एक ही जैसा हो सकता है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करते सत्ता में आने वाले नरेंद्र मोदी आज बेरोजगारी बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है। और यहाँ का जो सरकार है ये कॉर्पोरेट लुटेरों का सरकार है। तब हम लोग अंग्रेजों लुटेरों के खिलाफ लड़े थे। आज मौका है एकजुटता के साथ आज के जो कॉर्पोरेट लुटेरे हैं और उनके नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ एकजुटता के साथ अखिल भारतीय किसान सभा, किसान, मजदूर, खेत मजदूर और आप सभी मिलकर लड़ने का समय है। मजदूर वर्ग के हर हक छीनने का साजिश में ये सरकार लगी है। लेबर कोड को लागू कर रहे, वो कह रहे कि कहीं बता रहे एक दिन 12 घंटा काम करना है और कोई बोल रहे 12 घंटा नहीं 16 घंटा काम करना है। और आज एक ऐसा एक कॉर्पोरेट कंपनी का जो हेड है वो कह रहे हैं कि रविवार को भी काम करना है, कोई छुट्टी नहीं होना चाहिए, रविवार को भी मजदूर काम करना है। इस दिशा में गुलामी के ओर आप लोग को ले जाने का साजिश रचा रहे यहाँ के कॉर्पोरेट लुटेरे और इस सरकार, उनके खिलाफ हम एकजुट होने का जरूरत है। खेती में भी ऐसे कानून ले आ रहे जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी पूरा हमारे किसान और कॉर्पोरेट कंपनियां हमारे खेती को नियंत्रण में ले आएंगी। 3 काले कानून जो वापस ले लिए थे हमारे आंदोलन के चलते, उसको पिछले दरवाजे से फिर लागू करने का कोशिश है। तो ये जो लड़ाई है, आज जो लड़ाई है, जो अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ हम लोग का लड़ाई था एकजुटता के साथ, उससे भी एक खतरनाक जमाना आज यहाँ आ रहा है। उससे भी बड़ा एकता, चट्टानी एकता मजदूर और किसान का एकता के साथ इसको हम लड़ेंगे, उनको शिकस्त देंगे। इतना कहते हुए आप सभी का फिर एक बार सलाम करते हुए मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद।